गर्मी ज़्यादा हो जाए तो जीव जंतु देखो और क्या हालत होगी। पक्षियों को पीने को पानी नहीं, इतनी आगियों का घर बार जगह नहीं, ठिकाना नहीं। इंसान को तो परमात्मा ने समझ बुद्धि दी है, खोज कर ली, बिजली की कर ली, कूलर लगा लिए, एसी लगा लिए। सर्दी होती है तो गर्म हवा लेने खातर उसने उपकरण बना लिए, गर्मी होती है तो उसके लिए कूलर और एसी बना लिए। और भी जो ज़रूरत की चीज़ है, गर्म कपड़े बना लिए सर्दी के लिए, गर्मी के लिए ठंडे बना लिए। लेकिन दूसरे जीव देखो उनकी क्या हालत है, वो बेचारे किस हालत से गुजरते हैं। लेकिन ये तो रचना करने वाले का काम है ना। परंतु यहाँ तो विचार करने वाली बात यह थी कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाओ परेशान करती है। ऐत्री ऋषि की घरवाली अहिल्या इतनी सुंदर नहीं होती ना, तो इंद्र जो है गलत काम करने के लिए नहीं आता। अहिल्या पत्थर की बनी, उसको कितने सालों तक, युगों तक दुख भोगना पड़ा, चंद्रमा के धब्बा लगे। रावण बहुत जरूरत से ज़्यादा समझदार था, वेदों का ज्ञाता, टीकाकार था, ज़्यादा ज्ञान के कारण डूब गया, गलत काम करके मरा। राजा हरिश्चंद्र बड़ा सच्चा था, तो सच्चाई के कारण पूरी जिंदगी उसने जो है धक्के खाने पड़े, जरूरत से ज़्यादा। कहने का मतलब ये है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़, अग्नि थोड़ी है, चूल्हे में जला के रोटी खाना बनाते हैं, पकाते हैं, सर्दी में उससे तापने का काम लेते हैं, और वो अग्नि प्रचंड रूप धारण कर ले। कल परसों टीवी में देखूँगा, दिल्ली में आग लग गई, 27 आदमी जिंदा जल गए, 12 लोग घायल हो गए, 29 लोगों का पता ही नहीं कहाँ है। जिंदा इंसान जल के कि अग्नि जला दिए। ज़रूरत से ज़्यादा हुई ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, पानी आ जाता है, घरों को बहा देता है, इंसानों को, दूसरे जीवों को देख लो क्या हालत कर देता है। तो इसलिए प्रकृति में 5 तत्व है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। ये अपने अपने हद में और दायरे में रहते हैं, तब तक तो बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं, लाभकारी हैं, हर प्रकार से हमें सुख देने वाले हैं। लेकिन अगर ये मर्यादाएं तोड़ देते हैं या अधिकता जब हो जाती है तो बर्बादी का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से महापुरुषों ने इंसान के लिए भी कही है, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उड़ीची, यही सयानों का। नाव में पानी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, एक छेद होता है, उससे पानी आता है उसमें। अगर पानी ज़्यादा भर जाएगा नाव में तो नाव डूब जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए, उसको उलीच के बाहर निकाल देना चाहिए, नाव नहीं डूबेगी। और घर में बाढ़ो दाम, अगर इंसान के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, नेक काम में नहीं लगाता, दान में, पुण्य में, दूसरे के हित में, भलाई में, तो वो पैसा कहाँ लगेगा? या तो लगेगा वो झगड़ों में, मुकदमों में, डॉक्टरों को के पास जाएगा, इंसान उल्टे सीधे काम करेगा। शानों काम यह है कि उससे दान पुण्य करना चाहिए, नेक काम, दूसरे के हित के, भलाई के। अगर अच्छे काम में लगाता है तो उसका उसने अच्छा फल मिलता है। इंसान को सबसे बुरी चीज़ है कुसंगति। दुष्ट आदमी का संग जिसको मिल जाएगा ना, वो सबको बर्बाद कर देगा। 20 आदमियों में एक दुष्ट आदमी बैठ जाए, सभा को खराब कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा ना।
चुगल आदमी एक बैठ जाओ कर देगा बर्बाद। शराबी आ जाओ, झगड़ालू आ जाओ, निंदक आ जाओ, दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ सकता, ये भी मैं बता। नीच आदमी नीचता नहीं छोड़ेगा। एक बार जिस इंसान को आजमा लो ना, फिर आदमी सोच लेना चाहिए कि दोबारा अगर वो ऐसा करता है तो उसका कोई लालच और स्वार्थ है। ये इंसान सबसे ज़्यादा स्वार्थी है। अपने लालच से सिवाय, स्वार्थ से सिवाय ये किसी को नहीं मानता। परमात्मा को भी जब मानते हो दुख होता है। तुम्हें रोग ना हो, बीमारी ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो तो राम को भूल के भी याद ना करो। रामायण में आइए, मैं नहीं कहता, यूँ कहे जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल बही नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भज्जी भज्जी कब भाई, आव अंत न भजियाँ जाई, ये तेरा अवसर ये तेरा मोर फिर नहीं पावे ऐसी। फिर ऐसा मौका नहीं मिलना। इंसान का चोला जो मिला है, जब लग जरा रोग नहीं आया। किसी के शरीर में रोग नहीं आता, लेकिन ऐसा इंसान है एहसान फरोमोश। परमात्मा का गुण तो ये क्या मानेगा, इंसान का ही गुण नहीं मानता। तुम किसी इंसान को चाहे कुछ भी अपना दे के जीवन दान भी दे दो, उसकी जान बचा दो ना, वो ही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। वो ही आदमी तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। हमारे देश की सभ्यता थी कि इंसान किसी का नमक खा लेता, कोई एहसान कर देता, उस एहसान को उतारता था। वो नहीं यूँ कहते थे कर्जा सिर लेके नहीं जाऊँगा। और आज ज़माना ये है कि तुम अगर किसी का भला करोगे ना, वो तुम्हारा बुरा तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। वो अपने लालच के स्वार्थ के लिए आदमी से जुड़ता है, नहीं कुछ नहीं लगता। कभी आगे बात नहीं करा, मतलब हुआ जब सारी बात मीठी मीठी आगे फिर करना लगेगा। तो इंसान को तो कहाँ, परमात्मा को कहाँ मानेंगे। वो इंसान को ही भूल जाते हैं। परमात्मा ने तो लाखों गुण किए हम पर, कितना सुंदर शरीर दिया। देखो ये आँख कितनी दुनिया को देखती है, क्या क्या देखती हैं ये। हाथ कुछ भी कर सकते हो, जबान कुछ भी बोल सकते हो, मीठा बोलो, गाओ, कितने प्रकार की आवाज़ दूसरे पक्षियों की भी नकल कर लेते हो, कितने अच्छे कान दिए, सबकी आवाज़ सुनते हो। परमात्मा ने ऐसी ऐसी चीज़ों से इंसान को नवाज दिया, और ये इंसान ऐसा एहसान फरामोश निकला, उसको बोलने से भी याद नहीं करता। इसलिए कहता हूँ उस परमात्मा ने जिसने इतनी खूबियाँ हमें दी, इतने गुण जिसने दिए, और उसी का ऐसा नहीं मानते तो इंसान का कहाँ मानेंगे। परंतु कभी इंसान चिंतन करता है, दुख आता है, बुरा उसमें तकलीफ आती है, दर्द आता है, पीड़ा होती है, परमात्मा याद आता है। दुनियादारी की चीज़ों को हम अपना बनाते हैं, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरा है, लेकिन हमारा है क्या? शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी छूट जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ है इसमें बोलना, मसंद्रनाथ कहते हैं एक शब्द में, गर्वे किया सोए हारा रे बंदे, गर्वे किया सोए हारा, गर्वे किया सोए हारा रे बंदे, गर्वे किया सोए हारा। परंतु इंसान गर्व करता है, गर्व करता है। गर्व कहते अभिमान को, गुमान को। किस चीज़ का अभिमान करते हो, किस चीज़ का गुमान करते हो? इंसान की क्या चीज़ काम आती है? न चमड़ी काम आती, न हड्डी काम आती, न बाल काम आते, न इसकी कोई चीज़ काम नहीं आती। फिर यह मिट्टी है, मिट्टी का पुतला है। ये तो कुमार बावर बनवा लो मिट्टी का पुतला, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करता है।
लेकिन हमारे से अच्छे पशु पक्षी जीव जंतु सारे हैं, सब अच्छे हमारे से। किसी की पंख काम आती, किसी की हड्डी काम आती, किसी के खुर काम आते, किसी के सींग काम आते, किसी की चमड़ी काम आती। पशु के चाम की बण रे पनैया, नौबत और अंगारा। पशु के चाम की बण रे पनैया, नौबत और अंगारा। नर तेरा चोला जड़ पूजे हो जागी सारा रे बंदे, कर्म किया सोए आया, कर्म किया सोए आया रे बंदे, कर्म किया सोए आया। हमारी औकात क्या है, क्या गुण है? हम पुतले हैं ना, कुछ करने लायक नहीं। करी थी रावण ने, सोने की लंका थी, 10 शीश 20 भुजा थी, 1 लाख पूत थे, 1.25 लाख नाती थे। इतना ताकतवर, सारी सिद्धि शक्ति बहुत उसने हासिल की थी। बड़ा ज्ञानी पुरुष था। वेद कुरान वेद शास्त्र सारे उसको जबाने कंठस्थ याद थे। वेदों का टीकाकार था। उसका भी क्या हाल हुआ? तो फिर हमें सोच लेना चाहिए, तुलना करके देख ले, उसका ये हाल हुआ तो हमारा क्या होगा? 20 भुजा 10 शीश तेरे, बहुत बड़ा परिवार। 20 भुजा 10 शीश तेरे, बहुत बड़ा परिवार। रावण सरीखे रह न पाए, लंका के सरेदारा रे बंदे, गर्व किया सोए आया, गर्व किया सोए आया रे बंदे, गर्व किया सोए आया। नर तेरा चोला रत्न अनमोला, जानते हैं जग सारा। नर तेरा चोला रत्न अनमोला, जानते हैं जग सारा। स्वर्ण चंद्र जति गोरख बोले, उड़ जागा बोलन हारा रे बंदे, कर्म किया सोए आया, कर्म किया सोए आया रे बंदे, कर्म किया सोए आया। इसलिए भाई किसी चीज का गर्व ना करो, ना धन का करो, ना कुल का करो, ना जवानी का करो, ना हुस्न का करो। गर्व किसी चीज का नहीं करना। करना हो न तो अच्छे और नेक काम करो। माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, दुखी गरीब की सहायता करो, तन से सेवा करो, मन से प्रभु का भजन करो, जबान से मीठा बोलो। कोई तुम्हारे ऊपर एहसान कर दे न, उस एहसान को 10 गुना करके उतारो, तो इंसानियत है। और अगर तुम वो तुम्हारा हित कर दे और उसी को तुम उल्टा सीधा उसके तुम बुराई करते हो, तो तुम्हारे से गिरा हुआ दुष्ट कौन होगा? तुम तो नमक हराम होगे, फिर तो गुनहगार होगे। फिर
तो उनको तो खाना बदोश कहा जाएगा ना। जो किसी पर एहसान कर दे उसके तो लाख गुण करने भी कसूर माफ़ किए जाते हैं। इसलिए दुष्ट आदमियों को परखना चाहिए, संगति अच्छे इंसानों की करनी चाहिए, दुष्ट आदमी का संग छोड़ देना चाहिए, नहीं जीवन बर्बाद हो जाता है। सबको आशीर्वाद।